हमारा दुख का कारण भी यही है। मैं मानता हूँ आप में से क्या आप सभी अपने अपने जीवन में किसी न किसी दुख, दुविधा, परेशानी से ग्रसित है। ये मानव स्वभाव प्रवृत्ति है, चाहे वो कितना भी सामर्थ्य क्यों ना हो, फिर भी उसको डर और भय लगा ही रहता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस परमपिता परमात्मा ने लख 84 जीवात्माओं के अंदर इस मानव योनि को उत्कृष्ट योनि में भेज करके और इसको स्वतंत्र प्रभाव दिया गया है कि तू अपने जीवन में अपनी इच्छा से अपने जीवन को तो कितना ही अच्छा और कितना ही बुरा बना सकता है, ये तेरे स्वयं के ऊपर निर्भर है। ऐसा परमात्मा ने कह करके इस मनुष्य योनि को प्रकट किया है। अन्य योनियां हैं, उनको ऐसा कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिलता है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है। फिर वो चाहे कितने भी अट्टे कट्टे क्यों नहीं हो, चाहे वो कितने भी अंदर से बीमार दुखी क्यों ना हो, उनको भुगतना ही पड़ेगा। बिना भुगते उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक इंसान ही है, सब चीज़ों को भोगते हुए भी अच्छे नेक सत्कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर पाता है, लेकिन फिर भी इतना दुखी क्यों है, ये हमें समझने की जरूरत है। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे, कितना भी कुछ कर लेंगे, हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। ये कटु सत्य है और हर व्यक्ति इससे बहुत दूर है। इतना दूर है कि कई युग बीत जाएंगे इसको वापस पुनः प्रतिस्थापित करने में और सभी जनता के अंदर ऐसे भाव लाने के अंदर, क्योंकि हमारे कई युगों युगों के जन्मों के हमारे ऐसे कर्म बंधन हैं जिनको भुगतना ही पड़ेगा। और थोड़ा सा भी दर्द क्या होता है पता नहीं, हम क्या क्या कर बैठते हैं, क्या क्या संकल्प मतलब कर बैठते हैं और उनको पूरे भी नहीं उतारते, और ज़्यादा दुख और ज़्यादा दुविधा और ज़्यादा परेशानी खड़ी कर देते हैं। और फिर कहते हैं, कई लोग प्रश्न करते मिल जाते हैं कि महाराज जी ये क्या बात है, इंडिया वाले लोग बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं, फिर भी इसके बावजूद भी इतना सफर करते हैं और पूजा पाठ भी बहुत करते हैं और धर्म और ध्यान जब तक भी बहुत करते हैं और फिर भी इतना कष्ट उठाते हैं। और फॉरेन वाले लोग, आउट ऑफ इंडिया वाले लोग इतना कुछ भी नहीं करते, पूजा पाठ भी नहीं करते, जब तक भी नहीं करते हैं, फिर वो कम कष्ट उठाते हुए और जल्दी सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। ये क्या कारण है सज्जनों? इसके कई कारण हैं। पहली बात तो क्या है कि भारतीय लोगों के अंदर, हमारे यहाँ लोगों के जो सोच है वो उसमें स्पष्टता की अभावता है, उसमें क्लियरिटी विजन नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण है। बाहर के लोगों के अंदर सोच में स्पष्टता है, वो सोचते हैं जो स्पष्ट सोचते हैं, जो करते हैं वो स्पष्ट करते हैं और भुगतते हैं तो स्पष्ट भुगतते हैं। कोई किसी प्रकार की गलानी नहीं करता है अंदर से। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी एक जो लाइफ है कुछ इस टाइप की है कि वो कष्ट भी कम उठाते हैं और सफलता भी जल्दी प्राप्त कर देते हैं, और वो जब तक भी नहीं करते हैं। और हम जब तक भी करते हैं, ध्यान धारणा भी करते हैं, लेकिन फिर भी कष्ट उठाते हैं। लेकिन वो इसी सोच के कारण, अपनी अस्पष्टता के कारण, स्पष्टता के अभाव के कारण हम दिग्भ्रमित होकर के जीवन को जीते हैं और वो उस जीवन की साइंस को समझते हैं। उन्होंने इस जीवन की साइंस को समझा है, किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, उस तरीकों को उन्होंने समझा और समझकर अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। इसलिए वो दुख कम पाते हैं
उनके अंदर ईमानदारी भी होती है, हमारे अंदर ईमानदारी नहीं होती। हम हर सोच के अंदर अस्पष्टता रखते हैं और उस सोच को आगे बढ़ाते रहते हैं बिना किसी ईमानदारी के। जैसे हम सुबह उठते ही पूजा पाठ करेंगे, धन की निंदा भी करेंगे, मोह माया की निंदा भी करेंगे, इनको दुखों का घर बताएंगे, इन सबको हम जहर बताएंगे और फिर 2 घंटे बाद इसी जहर को पाने के लिए हम सब जहरीले काम भी अपनाएंगे। ये हमारी दुविधा का तुक्का है। जब तक हम इससे स्पष्टता से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम सुखी कभी हो ही नहीं सकते। सज्जनों, हमारे यहाँ धर्म के अंदर भी कि सही तरीके से धर्म नहीं हो रहा है। धर्म के अंदर भी रिश्वतखोरी चलती है। भगवान को प्रार्थना करने से पहले शर्त रखते हैं कि भगवान तू मुझे ऐसा देगा, मुझे ऐसे कर देगा तो मैं तेरे इतने पैसे चढ़ाऊंगा। उससे वादा करते हैं पैसे चढ़ा कर और कुछ ज्यादा पाने के लिए। ये सोच बिल्कुल भी गलत है। आप ऐसा उसे कहो चाहे मत कहो, उस परमात्मा ने आपको सब कुछ दे दिया है। जो भी उसको देना था इस जीवन में आपके पास सब कुछ है। अब वो सब कुछ आपके स्वयं के ऊपर निर्भर है, उसकी कितनी हार्डवर्किंग से, कितनी साइंस से, कितनी वैज्ञानिकतापूर्ण से उस कार्य को कर पाते हैं। ये बहुत चीज नेसेसरी होती है, लेकिन उसको नहीं समझते, नहीं जानते हैं। बलबली उदाहरण देते रहेंगे सारे दिन। हमारे यहाँ साधु संतों से खूब स्पीच सुनते होंगे आप, बहुत ज्ञान की बातें सुनते होंगे। अब तो यूट्यूब पर भरमार चल रही है, अब तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये सिर्फ भारत में ऐसा है और फिर भी यहाँ 99% दुखी लोग। कोई राम का दास है, कोई वो भी बड़ी मुश्किल से शायद वो सुख पाता होगा, उसमें भी 99% दुखी है। तो फिर सुख कैसे प्राप्त होगा? ये सबसे बड़ी विडंबना है। और इसको समझ कई युग बीत गए, कई साधु संत आ लिए, कई ऋषि मुनि महात्मा आ लिए, कई विद्वान लोग आ लिए, कई आचार्य लोग ऐसे आ लिए, जगत गुरु शंकराचार्य जैसे सब कुछ ज्ञान का भान कराते गए हैं, लेकिन फिर भी हमने कुछ नहीं समझा। तो सज्जनों, क्या होगा? धर्म को भी हम अवैज्ञानिक ढंग से मनाते हैं। धर्म को धर्म समझ के नहीं, समझ करके करते हैं। तो ये सबसे बड़ी विडंबना दुख का कारण। और यहीं से ही मनुष्य अपने भ्रमित जाल में फंस करके फंसता ही चला जाता है और पूरी जिंदगी दिग्भ्रमित जीता रहता है। सज्जनों, हमने हमारे धर्म को तरीके से समझा नहीं, जाना नहीं। हम सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं। बाहर के लोगों को फॉर्मेलिटी नहीं है, उनको पैसा चाहिए तो चाहिए। अपने यहाँ पैसा भी चाहिए और पैसे को क्या कहेंगे? हाथ का मैल। लक्ष्मी भी चाहिए और लक्ष्मी का अपमान भी करेंगे। तो बताओ लक्ष्मी आएगी कैसे? घर वालों का प्रेम भी चाहिए, लेकिन घर वालों को बात बात पर डांटेंगे, उनकी इज्जत भी खत्म करेंगे और फिर सब कुछ चाहिए भी घर वालों से। उनको ये भी महसूस कराओगे तुम समझदार नहीं हो, वो सबसे ज्यादा समझदार हूं तो मैं ही एक आदमी हूं। फिर बताओ घर में शांति, घर में प्रेम कैसे रहेगा? ये सब रीजन हमारा समझने का प्रयास है। हम कभी भी किसी भी वेद या शास्त्र या उपनिषद या विद्वान या गुरुजन आचार्यों का सानिध्य सही मन से, सही सोच से करते ही नहीं है। ये सबसे पहले दुख का कारण है। सबसे पहले शर्त रखते हैं भौतिकता, विलासिता कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये कैसे प्राप्त होगा। हमारी ये सोच ही गलत है, हमारी धारणा ही गलत है। हम सोच के चलते हैं
कि पैसा तो बिना झूठ बोले बनेगा ही नहीं। वो तो आप लोग सब कहते कि नहीं कहते, जब तक झूठ नहीं बोलोगे जब तक पैसा नहीं बनेगा। जब हमें धारणा ही ऐसी कर रखी है तो फिर हमारे दुख का कारण होगा ही होगा। भाई भाइयों में तो झगड़े होंगे ही। जब यही मान के चलते हैं तो फिर विश्वास कैसे पैदा कर सकोगे आप? तो सज्जनों, इन सबको खत्म करने के लिए हमें समझदारी से धर्म की पालना करनी पड़ेगी। सोच और विवेक से उस वेद और शास्त्रों और गुरुजनों का सानिध्य करना पड़ेगा। और जब तक सोच समझ के नहीं करोगे तब तक ऐसे ही हम करते रहेंगे, वो दुख पाते रहेंगे, चलते रहेंगे। सज्जनों, बहुत दुख का रोना रोते हैं लोग, बहुत रोते हैं और उनकी पूर्ति भी नहीं होती, फिर भी वो जीवन व्यतीत करते रहते हैं। फिर क्यों दुख का रोजना रो करके जीवन व्यतीत करने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं मेहनत करके, परिश्रम करके, कठिन हार्ड वर्किंग करके और पैसे से रखे संग्रह से टकरा करके और आगे नहीं बढ़े तो जीवन कुछ भी नहीं है। सज्जनों, हमें कभी भी आराम तलबी नहीं बरतनी चाहिए। ये हमारी आराम तलबी ही दुख का कारण है और ये हर व्यक्ति के पास है, हमारे हिंदुस्तान व्यक्ति के पास है। थोड़ा सा काम क्या करेगा फिर आराम करेगा, ज्यादा आराम करता है। आपने कभी भी एनालाइज नहीं किया, विश्लेषण नहीं किया कि मैं पूरा जीवन कैसे व्यतीत करता हूँ, इस बात पर कभी भी गौर नहीं करते। यदि आप पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार अपने आप में, लेकिन कभी भी शाम को आकर के पूरे दिन की दिनचर्या नहीं लिख पाते हैं, नहीं सोच पाते बैठ करके मैं पूरा दिन सुबह उठते ही मैंने क्या किया, फिर घर से निकल के बाहर क्या क्या किया, मैंने कहाँ कहाँ बैठा, क्या क्या कार्य में कितना टाइम लगाया, कौन सी मैंने बातें करी जिससे मेरा सार कुछ निकलता हो मेरे जीवन का या मेरे समय का। ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, फालतू की बातों में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। यदि कैलकुलेशन किया जाए तो शायद आप सच्चे सही ढंग से सिर्फ 1-2 घंटे ही उस समय का यूज कर पाते हैं, अन्यथा वैसे सब तक प्रक्रिया चलती रहती है, घूमते रहते, करते रहते। और जब संकटों का पहाड़, मुसीबतों का पहाड़ जब टूटता है तो किसी पड़ोसी को कोसते हैं, किसी दूसरे को कोसते हैं कि इसने मेरा बुरा कर दिया, इसने मेरा वो कर दिया, इसने मेरा वो करवा दिया होगा। सज्जनों, ये सब झूठ और प्रेम है। कुछ ना कुछ हमारे अंदर कमी रही है, चाल चलन में, व्यवहार में, कार्यकलापों में, जिसके कारण हमें इतना दुख उठाना पड़ रहा है। अन्यथा किसी के लिए, किसी के ऐसा नहीं होता है कि चुपचाप बैठा हुआ हो, वैसे उसके पीछे कुछ लगा हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हमारे नियम और संयम अच्छे नहीं है, जिसके कारण हम इतना दुख पाते हैं। बाहर के लोगों के अंदर स्पष्टता है, पारदर्शिता है, वो जो कहेंगे मुंह के सामने कहेंगे, कोई अच्छी बात को भी बहुत ढंग से कहेंगे, अपने यहाँ छोटी सी क्या बात मिल जाती है उसको लपेट करके और ज्यादा कहेंगे और फिर इतने ज्यादा बोल देते हैं कि सीमा से बाहर। फिर उसकी गहराई में जाते हैं, कोई वापस में पता पड़ती है मैंने तो ऐसे ही बोला था। मतलब सारी कमियां हमारे स्वयं के अंदर हैं और हम कमियां दूसरों के अंदर देखते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना का कारण है, जबकि हमें हमारे स्वयं के अंदर झांकना चाहिए। लेकिन झांके कैसे? इतना विवेक, इतना ज्ञान हमने प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। हम होश क्या संभालते हैं, तुरंत कुछ ना कुछ ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड की आशा करते हैं। मेरे जीवन में ऐसा हो जाए, मेरे को ऐसा मिल जाए, मैं ऐसा बन जाऊं, मैं ऐसा कर दूं। ये सब एक सपने की हवाई बातें करते रहते हैं, लेकिन उसको करने के एवज में उसकी जो नींद की ईंट है, मेहनत, कठिन परिश्रम, सत्यता, स्पष्टता, संकल्पित और लक्ष्य निर्धारित करके कार्य नहीं करते। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। और यही साइंटिफिक विदेशी लोग इस साइंस को जानते हैं, जबकि वो कुछ भी नहीं जानते थे। एक समय ऐसा था 1600-1700 ईस्वी से पहले वो कुछ भी नहीं जानते थे। खाना बर्दोश आदमी थे, घुमक्कड़ व्यक्ति थे, इधर उधर घूमना जाना, बस ऐसे खाना पीना उनका था, जंगली काम था।
लेकिन उनमें संगठिता थी, एकता थी, और वो आकर के यहाँ अपना कब्जा किया। सब यहाँ से सामान को जैसे जैसे उनको समझा यहाँ की क्या कैसे क्या है, इनके साहित्य को यहाँ से वेद और शास्त्र को उठा के दे गए। यहाँ के जो ट्रांसलेटर से वो ले गए, उनको प्रलोभन दिया गया। हम लोग लालच में बहुत जल्दी आते हैं, तो यहाँ से ले गए, उन्होंने समझा उस प्रक्रिया को। और देखो जंगली आदमी बहुत एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा मेहनती होता है, लेकिन कि उसके पास उस मेहनत के साथ कुछ समझने का चारा नहीं होता है, और उस मेहनत के पीछे वो सारा जीवन गुजारा करते हैं। लेकिन जब चीज उनको विवेक और ज्ञान की चीजें मिलती हैं तो उनको बहुत अध्ययन से पालन करते हैं, बहुत अध्ययन करते हैं और उसका सही तरीके से पालन करते हैं। तो जब उनकी आशा किरण दिखती तो और मेहनत करते हैं, और उन्होंने देखो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और हम कहाँ थे कहाँ से सिमट के आ गए। और यहाँ भी हम शांति से नहीं रह पा रहे, संतुष्ट नहीं हैं, अभी भी हमें धोखा ही धोखा दिख रहा है। और उसका कारण है हम एक नहीं। हम एक कब होते? जब हम धर्म को धर्म समझ करके और धर्म करके, हम तो स्वार्थपूर्ण से धर्म करते हैं, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, और जिंदगी में शायद कई जन्मों के पुण्य उदय हुए होंगे और वो धर्म करने के बजाय भी वो कुधर्म कर बैठता है। फिर वो कहता बोलता है मैंने तो इतना पुण्य किया, मैंने तो इतना धर्म किया, फिर भी मेरा कुछ नहीं हुआ। तो सीधा से इसका कारण है कि आपके दिल और दिमाग में स्पष्टता नहीं थी, आप सही ढंग से संकल्पित नहीं थे, आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं था, आपकी मेहनत अच्छी नहीं थी, जिसके कारण दुविधा का चक्कर आपके चलता ही रहता है। सज्जनों, इसको मिटने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमारे धर्म के प्रति आस्था रखनी पड़ेगी। हम धर्म भी करते हैं तो डर के करते हैं। धर्म क्यों करते हैं? धर्म भीरू है, धर्म से डर लगता है, नरक से डर लगता है, भगवान से डर लगता है, पाप बढ़ने से डर लगता है, इसलिए हम धर्म करते हैं। धर्म को धर्म समझ करके कभी भी धर्म नहीं करते, ये मेन दुख का कारण है। और एक मेन दुख का कारण है कि हमारे ऐसे सत्कर्म निस्वार्थ भाव से होने भी बंद हो गए। अब आप ही देखिए, आपके गांव के अंदर बड़े बुजुर्ग भी बैठे होंगे, उनका जीवन 80 साल का हो गया होगा, 75 साल का हो गया। 75 साल पहले कहाँ कुछ क्या होता था, और ऐसे सत्कर्म होते थे तो उसकी कितनी महिमा होती थी, चारों तरफ उसका बोलबाला हो जाता था, लोग बाग चारों तरफ से सेवा करते रहते थे। और उस टाइम में वो धर्म के लोगों ने खूब पैसा बनाया, खूब आप हमको उल्लू बनाया, और भगवान से मिलने का सपना दिखाया, हमको और धन की चाहत का सपना दिखाया, हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा ऐसा सपना दिखा करके उन्होंने बहुत भयंकर बुराई की। लेकिन धर्म के नाम से एक ढेला का ज्ञान भी नहीं दिया उन्होंने, जिसके कारण आज ये स्थिति आपकी हमारी हो रही है। आप ही नहीं है, हम जैसे साधु भी ऐसे हो रहे हैं। हमें धन की चाहत है, हमें मान और बड़ाई और प्रतिष्ठा की चाहत है, हम कोई भी सरल जीवन की नहीं जीना चाहते हैं, हम ऐसा और आराम वाला जीवन चाहते हैं, बड़े बड़े एसी के आसन बनाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां रखना चाहते हैं। सब कुछ त्याग करके भी हमारी ये इच्छाएं मरती नहीं है, जागृत रहती है। तो बताओ फिर कैसे हम उस धर्म के रास्ते पर चल पाएंगे, कैसे हम साधना कर पाएंगे, कैसे हम हमारे मनोस्थिति को एकाग्रचित कर पाएंगे। ये बहुत मुश्किल से कार्य हो पाते हैं और जन्म मिल पाता है, लेकिन इसको ऐसे ही हम गंवा देते हैं। सज्जनों, हमने एक प्रयास किया है, एक छोटा सा कदम उठाया इस यज्ञ सत्कर्म को लेकर के कि कम से कम उस परम पिता परमात्मा की प्रार्थना तो कम से कम हम एक संगठित होकर के कर सकते हैं।
ये भी नहीं था। अपने अपनी जाति का, अपने अपने मोहल्ले का, अपने अपने गांव का यज्ञ करते थे लोग। इसमें तो हमारे लोग बैठेंगे, भाई हमारे लोग कौन है? तुम्हारे नहीं है। फिर वो भी सोचेंगे दूसरे लोग हमारे नहीं हैं, हम भी हमारा करेंगे। मतलब इतनी हमारे धर्म के ठेकेदारों ने भ्रांतियां बढ़ाई हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। और एक डर बैठा दिया गया था, यदि फलाना समाज बैठ जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। बताओ अनर्थ कैसे होगा? वो समाज तो धरती पर रह रहा है, तो धरती का अनर्थ क्यों नहीं हो रहा है? ये सूरज चांद धरती ये कैसे पलट नहीं रहे? वही सूरज चांद वो ले रहे हैं, वही समय वही व्यतीत ले रहे हैं जो एक बड़ा से बड़ा व्यक्ति, बड़ा से बड़ा ऋषि, बड़ा से बड़ा साधु संत इस सृष्टि के अंदर है। सब कुछ वो कर रहे हैं, दे रहा है उस सृष्टि के अंदर। तो सब कुछ वो भी एक समाज जो एक अंतिम पायदान पर है, जो तुच्छ की भावना से देखा जाता है या देखा जाता रहा है, वो भी तो वही जीवन यापन कर रहा था। वो पांचों तत्व उसको प्राप्त थे, वही पांचों तत्व उस बड़े से बड़े आदमी को प्राप्त थे। लेकिन हमारी सोच, हमने उन लोगों को भी पीछे बैठा दिया है। अब देखो कितनी बड़ी विडंबना की बात है। ये सोचने का विषय है बड़े बड़े आचार्यों का भी, बड़े बड़े विद्वानों का भी। रामायण सबसे पहले किसने रचाई? वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी भी ऋषि हुए थे, उसका कहीं नाम नहीं है। और तुलसीदास जी का तो ये थे कल परसों, मतलब 400 साढ़े 400 साल पहले, 1700 ईस्वी में। तो 17 ईस्वी से पहले कुछ नहीं था, धर्म ज्ञान नहीं था, तुलसीदास जी के गए। लेकिन वो कहते बदमाश था, वो डाकू था, वो छोटी जात का था। जबकि उसकी जो लिखी हुई रामायण है हर किसी विद्वान को नहीं पढ़नी आती है, इतनी क्लिष्ट है। तो जब एक चीज पैदा हो गई तो चीजें तो अनेक पैदा हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले रामायण तो उस वाल्मीकि द्वारा ही हुई है, जिसका आज कोई भी सम्मान नहीं है। कहीं पर भी उस वाल्मीकि रामायण के बारे में बात नहीं होती है। बस एक तुलसीदास को ऊपर नीचे ऊपर ठा रखा है। ये हमारी हिंदुस्तान की विडंबना रही है। जाति पाति के भेदभाव के कारण बड़े बड़े पुरुषों को हमने बुला दिया है, जिनकी त्याग और तपस्या को हमने बुला दिया है, जिनके ज्ञान और ध्यान को बुला दिया है, जिनके वैभव को बुला दिया है। ये हमारी कमियां रही हैं। और सज्जनों, उसी कमियों के अंदर से एक आशा की किरण मैंने निकालने का प्रयास किया। मैंने सोचा कि ऐसा होता है क्या। ये तो मैं ऐसे एक समाज से भी कर देता, कुछ भक्तों को लेकर के भी, वीआईपी लोगों को लेकर भी कर देता। लेकिन गुरु जी के दृष्टांत के साथ साथ ये भी प्रक्रिया चल रही थी मेरे दिमाग में, क्यों नहीं हम सर्व हिंदू समाज को एक साथ बैठा करके और उसकी परमपिता परमात्मा की प्रार्थना क्यों नहीं की जाए। देखते क्या होता है। और सज्जनों, हमने ये संकल्प और ये लक्ष्य निर्धारित करके निस्वार्थ भाव से, किसी प्रकार का इशू नहीं था बस मुझे धन चाहिए, मुझे वैभव चाहिए, मुझे मान बढ़ाई चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, तनिक भी नहीं था। कुछ था जब मैं गुरु जी की शरण में गया था तो कुछ इच्छाएं थी, लेकिन गुरु जी के पास वो सब इच्छाएं मिट गई। सिर्फ एक इच्छा रही कि मैं पाऊं, मैं को जानने के लिए। लेकिन गुरुदेव तो बहुत कोटि सूर्य जितना उनके अंदर प्रकाश था और एक जन्म में उसके पास कैसे पहुंच सकते हैं। और हमें तो बहुत कम सानिध्य मिला है। आप तो मेरे से इतना बोलते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना घेर लेते हैं। गुरु जी के पास हमारी हिम्मत नहीं होती थी। हमने तो उनसे दूर खड़े होकर के जो बोलते थे, सुनते थे, बस मेहनत करते थे और उनकी लगन रखते थे। यदि जिस तरीके से मैं लेके बैठ रहा हूँ आप लोगों को और ये धर्म पुण्य के कार्य करवा रहा हूँ और यहाँ 12 घंटे आपके साथ बैठता हूँ, ऐसा यदि वो कर लेते और ऐसा वो हमारे साथ भी कर देते कि इस तरीके से स्कूल देते हमें बैठा करके
तो पता नहीं आज क्या कर लेते हैं। ये रियलिटी है। लेकिन ऐसे सिद्ध लोग ऐसे स्कूल नहीं लगाते हैं, वो इन सबसे ऊपर होते हैं और वो कर्मों की किताब बांटते हैं। फिर लोग अंधविश्वास में जाते हैं हमारे, कि धारणा ही गलत है, सोच ही गलत है, उसका मतलब ही लेके गलत चल रहे हैं, तो फिर सब चीज गलत बन के चली जाती है। क्यों? जीवन को जिस तरीके से जीवोगे जीवन उसी तरीके से हो जाएगा। जीवन की कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारी सोच और विचार की है। हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो हम अच्छा जीवन प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हम ऐसा करते नहीं। लेकिन गुरुदेव ने हमें कभी भी 1 घंटे क्या 15 मिनट में बैठ करके नहीं समझाया। लेकिन हमारी नजर चक्र की तरह उनके प्रति रहती थी कि गुरु जी क्या कर रहे हैं। और आज उनके दृष्टांत से आज इतना बड़ा संकल्प लिया है विगत 16 सालों से, शायद धरती पर किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि जो भी वर्तमान के हैं वो डरते हैं। डरते इसलिए हैं उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, सिर्फ किताबों का ज्ञान है, सिर्फ शब्दों का भ्रमजाल है। अच्छे अच्छे शब्दों को बोल करके लोगों को गुमराह करके और लोगों को जो मनोस्थिति से बाहर नहीं ला करके और दुविधा की स्थिति में डाल देते हैं। तुम ऐसा करोगे, उनको डर दिखाते हैं, उनको भय दिखाते हैं, तो आदमी कुछ कर ही नहीं पाता, उससे दमन से बाहर नहीं निकल पाता। ये लेक्चर की चीजें जब हैं, जब आप परिपक्वता उसके अंदर लाते हैं, उसको अच्छी स्कूल दे दें। अब स्कूल तो कुछ नहीं है, और सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे लेक्चर चलेंगे, ऐसे ऐसी धारा प्रवाहित बातें ज्ञान की चलेंगी। एक बेचारा गांव का उसको क्या जाने, एक साधु से साधु समझ नहीं पा रहा है। सब अपनी अपनी डबली और अपने अपने राग में लगे हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, इसलिए ये बिखरे हुए हैं हम लोग। जाति का, पाति का, गांव का, डोड़े का, मोहल्ले का, कई सिस्टम जंजाल दिमाग में बसे हुए हैं और इसके कारण हमने अच्छी अच्छी चीजें गंवा दी। वो तो हमारे जाति का नहीं था, वो तो हमारे समाज का नहीं था, वो तो हमारे गांव का नहीं था, वो तो हमारे एरिया का नहीं था। मतलब क्या इस सनातन धर्मियों के अंदर क्या जंजाल भरा हुआ है। कहने को तो हम सनातनी हैं, अपने आप को बहुत उच्च कोटि का मानते हैं, लेकिन सजनों रियल में पूछो, तय में जाओ तो हम निम्न कोटि के भी नहीं हैं। ये हमें बहुत समझने की जरूरत है। लेकिन गुरुदेव की कृपा ने देखो कितना बड़ा काम किया है कि सृष्टि में जो काम कभी भी नहीं हुआ वो इस घोर कली काल के अंदर हो रहा है। कितनी बड़ी बात है अपने आप में। लेकिन इसको भी लोग उत्सव की तरह नहीं मना रहे हैं। लोग बहुत कहते थे महाराज धर्म कैसे होता है, कैसे करें, क्या करें, धर्म करने की बहुत इच्छा होती है, सत्कर्म करने की बहुत इच्छा होती है। तो मैं भी बहुत सुनता था, लेकिन मुझे अब पता पड़ा है कि इस सत्कर्म को करने के लिए कितने नौरे खाने पड़ रहे हैं, कितने पैर पकड़ने पड़ रहे हैं लोगों को। आज चलो सत्कर्म हो रहा है और कुछ पैसे नहीं, हमने पैसे रखे नहीं इतने कि आपको बहुत जोर आए कि पूरी जिंदगी आपकी पैसे पाने में एक यज्ञ में खत्म हो जाएंगे। सिर्फ 8,000 रुपये, 8,200 रुपये, और वो भी सिर्फ 22 रुपये रोज के, जो आप 2 चाय पी करके 22 रुपये खत्म कर देते हैं। एक बीड़ी का मंडल पी करके एक दिन में 30 रुपये खत्म कर देते हैं। एक सिगरेट पी करके 20 रुपये खत्म कर देते हैं। एक दिन की बता रहा हूँ, तो 1 घंटे की, तो पूरे दिन में तो कितना क्या करते होंगे लोग। 200-200 रुपये के गुटखे खाते हैं और कभी जिंदगी में अपना हिसाब नहीं रखते हुए कि मैं सुबह से उठ करके मैंने कितना खर्चा गलत चीजों पर किया और कितना खर्चा मैंने अच्छी चीजों पर किया। यदि ये भी रोज कैलकुलेशन करे, रोज कैलकुलेशन करे, तो उसका पता पड़ जाएगा।